ये श्रीमद् भागवत कथा जब ज्ञान वैराग्य भक्ति ने सुनी, उनकी सारी मूर्छा, सारी जर्जरता, सारा जो कमी कमजोरी थी सब समाप्त हुई। हम सब भागवत को सुने, ये साक्षात कृष्ण का दर्शन कराते। हमने लिखा था कि भागवत भगवान का प्रेमी बनाती है, जो प्यासे हैं उन्हें प्रेम अमृत पिलाती है। भागवत की गहराई समझकर तो देखो, भागवत तुम्हें कृष्ण दर्शन कराती है। भागवत आपके भीतर से सब विकारों को मिटाती है। भागवत तुम्हें भगवान का बनाती है। क्यों आए हो दुनिया में इंसान बनकर, भागवत जीवन का तुमको सार समझाती है। कथा आपको बताएगी कि आपको बनना क्या है, कैसा होना है। महात्मा की कथा आप सुनिए। महात्मा की कथा आती है भागवत जी में, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा। उनके पास जीवन में सब कुछ है, सब कुछ, एक संतान नहीं है, बस इसके लिए मन में अतृप्ति है। सब कुछ है, बस संतान नहीं है, इसलिए दुख है। और यहां तक सोच लिया कि मैं आत्महत्या कर लूं। आत्मदेव सोचते मैं बड़ा पापी हूं, मेरे आंगन में जो गौ माता है उसके कोई बछड़ा नहीं है, मैं जो पौधा अपने हाथ से लगाता हूं वो वृक्ष बन जाता है पर फल नहीं देता, मेरे अपने कोई संतान नहीं है, तो मैं पापी इंसान हूं, मैं ही पापी हूं, इसीलिए अपने जीवन को समाप्त कर लेता हूं। ऐसा आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने सोचा। मरने के लिए चले घर से, देखेंगे कहीं मरना तो है, जीना नहीं है। जब पहुंचे, आगे बढ़े तो एक जगह पे संत बैठे थे। संतों ने देखा उदास दुखी व्यक्ति, पूछा तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? कहा मैं आत्मदेव हूं और मरने जा रहा हूं। क्यों मरना चाहते हो? कहा कि मेरे संतान नहीं है। वैसे सब सुख है, ब्राह्मण हूं, कर्मकांड करता हूं, सब सम्मान करते हैं, पत्नी है, सब है, संतान नहीं है, इसलिए इतना पाप का बोझ मेरे मन पे है कि मैं जीना नहीं चाहता। संतों ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से तो बताया अगले 7 जन्मों तक तुम्हें संतान का सुख मिलेगा ही नहीं। कब तक मरोगे, कितने जन्म बर्बाद करोगे? ये मिला है, इसको खुशी खुशी जियो, आनंद से जियो। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहते नहीं। दूसरों को देखते हैं वो कौन सी गाड़ी में चल रहा है, दूसरों को देखते हैं उनका घर कैसा है, दूसरों को देखते हैं उनकी नौकरी काम व्यवसाय कैसा है, दूसरों को देखते हैं कि उनका रहना सहना कैसा है, हम भी वैसे ही रहेंगे। कोई पड़ोसी अगर चला जाए घूमने कहीं और वो कहीं फेसबुक पे फोटो डाल दे, तब तो भाई दूसरे दिन ही कहने लगते हो हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। देख देख के आप दूसरों को काम करना चाहते हो। मैं तो ये कहती हूँ बिहारी जी भी आओ तो दूसरों को देख के नहीं, अपने मन से जब आवाज उठे तब दौड़े चले आना। अब दूसरों को देख के करते रहोगे, चलते रहोगे, तो जब दूसरे गड्ढे में गिरेंगे तो आपको भी गिरना पड़ेगा। दूसरे तो कुछ भी अपने अपने अनुसार सब जिंदगी जीते, अपनी अपनी मेहनत का सब खाते। आप मेहनत करिए और अपने तरीके से अपनी जिंदगी को अच्छा बनाइए। खुश रहो जो मिला है उसमें, कम होगा ज्यादा होगा उसमें प्रसन्न रहो, मस्ती में आनंद में रहो। और हमारे ठाकुर जी है, हमारे ठाकुर जी कई बार जब हम विदेश जाते थे पहले तो हम इनको नहीं ले जा पाए, लेकिन मूर्ति रूप नहीं ले जा पाए, पर अपने हृदय में अपने ठाकुर को लेकर गए। ये सच मानिए कि हम जब भी वृंदावन और ब्रज से बाहर जाते, हम कभी ऐसा सोचकर नहीं जाते कि वृंदावन यही छूट गया। हर बार हमें लगता है कि जहां भी जा रहे वहीं वृंदावन बन गया है। हर बार हमें यही लगता है। हर बार बिहारी जी ठाकुर जी हमारे साथ ही होते हैं, हर बार वृंदावन हमारे साथ होता है। तो क्या हम यहाँ के सारे पेड़ और यहाँ की धूल मिट्टी सब थोड़ी उखाड़ के ले जाते हैं? हम भाव रूप में लेकर जाते हैं और वहीं पे प्रकट कर लेते हैं। सब बात तो भाव की है ना। बहुत लोग चैनल पे बैठ के अपने घरों में कथा सुनते हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई बिहारी जी को यहीं से देख रहे हैं, उनको लगता है हम वृंदावन में बैठे। और अगर भाव ना हो तो सच मानिए आप वृंदावन में भी बैठे होंगे तो भी कोई फायदा नहीं। सब कुछ बात भाव की है।
तो अपने भाव पूरे रखो और अपने भगवानों को, उनके शिव विग्रह को पूरा सम्मान भी देना है। अगर यहाँ कहीं स्थान हो इधर तो उनको रख देंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो। ये ब्रज की भूमि आनंद देती है, कृपा देती है। हम क्या करते हैं ना, हम चलन बना देते हैं चीज़ों का। ऐसा होता है ना। अच्छा, हमने पहले जब हम छोटे थे बिहारी जी आते हुए लोग पहले भी देखे, लेकिन पहले ऐसे हमने टोकरी में रख रख के बिहारी जी को लाते हुए लोग नहीं देखे। फिर उसका एक चलन चल गया कि जहाँ भी जाएंगे अपने ठाकुर जी को ले। ये आपका भाव है, इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। और माताएं कहती है कि हम अकेले घर पे ठाकुर जी कहाँ छोड़ आए। अब आजकल तो पड़ोसी भी ऐसे नहीं है कि किसी को आप सेवा के लिए बोल के आ जाओ, कहाँ छोड़ के क्या करके। ये भगवान का भाव है। हमारे ठाकुर तो ऐसे हैं कि तुम 4 दिन के लिए भी जा रहे हो, 10 दिन के लिए भी जा रहे हो, इनके आगे भोग पानी थोड़ा जो भी है जल वगैरह रख के आ जाओ और प्रार्थना करके आओ कि घर की रखवाली करना और भाव रूप में मेरे साथ चलना, मेरी भी रखवाली करनी है। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा साथ साथ अनुभव करना है। ये मूर्तियाँ हमें अपने अंतर में मंदिर बनाने का, अंतर में भगवान को प्रकट करने का इशारा देती। मंदिर का चलन, मूर्तियों का चलन संतों ने इसीलिए चलाया था कि ऐसे तो व्यक्ति की भक्ति जगेगी नहीं। कैसे जगेगी? देखकर भक्ति जगती है ना। तो जब वो देखेगा, मंदिर में आएगा, ठाकुर जी की मूर्ति प्रतिमा को देखेगा तो भक्ति भाव जाग जाएगा। जब आप धाम में आते हो तो भक्ति पुनः जग जाती है ना। फिर आप घर जाते हो तो थोड़ा कम हो जाती होती है कि नहीं। यहाँ जितनी भक्ति कर लेते हो या जितना अच्छा अनुभव करते हो उतना आप वहाँ नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ लाखों लाखों लोग वही भाव लेकर आते हैं। पर भक्त कह रहा है कि बता मैं तुझे कौन सी नजर से देखूं। नजर नजर में भी फर्क होता है। तो ठाकुर जी कहते हैं मुझे उसी नजर से देख जिस नजर से मीरा ने देखा था, शबरी ने देखा था, जिस नजर से मुझे रैदास रसखान ने देखा था, जिस नजर से मुझे भक्त देखते हैं। अगर तुझे भक्ति चाहिए तो उसी नजर से देख। ये ब्रज भूमि बहुत कुछ देती है जी, बहुत कुछ।